और जब ऐसी कृपा, ऐसा अनुभव हो तो फिर अपने को धन्य समझिएगा। और स्मरण रखिएगा, परिवर्तन आता है, लेकिन परिवर्तन के लिए अपने मन की तैयारी पहले होनी चाहिए। अगर सोना सुनार के हाथों अपने को समर्पित नहीं करेगा तो आभूषण नहीं बन पाएंगे। चाक पे चढ़ा है ना मिट्टी का लौंडा, चढ़ा है ना देवियों, खोदा गया, गूंथा गया, मारा गया, पीटा गया, फिर चाक पे चढ़ के घुमाया गया। मिट्टी डाल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बना रहे हैं कुछ कुछ। मिट्टी पूछ रही है कुम्हार से, क्या बना रहे हो? कुम्हार ने कहा, पहले चिलम बना रहा था, अब मेरा विचार बदल गया, अब सुराही बना रहा हूं। तो मिट्टी बोली, चिलम बनाते तो लोग मुझ में तमाकू पीते, मैं आग में जलती रहती। अब सुराही बना रहे हो, लोग मुझ में पानी रखेंगे, मैं भी शीतल रहूंगी, जो मेरे पास आएगा वो भी शीतल हो जाएगा। तुम्हारा तो विचार बदला, पर मेरा तो संसार बदल गया, मेरी तो दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई है साहब, क्योंकि मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा की दृष्टि डाल दी है, मुझे बना दिया है। लेकिन वो बना सके तब जब मैंने अपने सर्वस्व को समर्पित किया। सठ सुधरई सत्संगित। और याद रखना, मूर्ख नहीं सुधरते, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंची सब। सठता का अर्थ होता है कृपणता, जिनके हृदय में हमेशा संसार रहे, संसार रहे, संसार रहे। जो पीता है अंगूरों की ढली, झूम बराबर झूम शराबी। इतना बुरा नहीं लगता मुझे पीने वाला। अब मैं पीने वालों के पक्ष में नहीं हूं, पर एक बात कह रही हूं कि अभी तो अंगूरों की ढली पी रहा है, लेकिन जिस दिन कदम मुड़ जाएंगे ना सदगुरु के मैं कदे की ओर, उस दिन आत्मा की ढली पिएगा, अनुभवों की भट्टी पे ढाल के पिएगा, और पीने के बाद कह उठेगा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बस थोड़ा सा तो टर्न लेना, यू टर्न। पीने की आदत है, पिएगा, एक दिन सच्ची भी पिएगा, एक दिन ऐसी पिएगा जो होश में रखेगी, बेहोश नहीं करेगी। और अंगूरों की डली ही बेहोश नहीं करती लखनऊ वालों। पद का नशा कम नहीं होता। कम होता है क्या? कुर्सी का क्या नशा ही नहीं होता? होता है। पैसे का भी नशा होता है, यश का भी नशा होता है, जय जयकार का नशा होता है। हर चीज वो नशा है जो तुम्हें बेहोश कर दे, और हर वो संजीवनी बूटी जो तुम्हें होश में ले आए, वो है राम के नाम की बूटी जो तुम्हें होश में ले आए। होश में रहो साहब, होश में रहो। उसने कहा कि दीदी माँ वो पैर में ठोकर लग गई, ठोकर लग गई। अरे कोई बात नहीं, ठोकर लग गई, फिक्र मत कर। फूल पर हंस के अटक तो शूल को यूं छटक मत। ओ मुसाफिर, तुझ पर अधिकार सबका है बराबर। याद रखना, अगर चलते चलते पैर में ठोकर लग गई तो पत्थर को कोसना मत, धन्यवाद देना, क्योंकि उसकी ठोकर लगने से पहले तुम बेहोश चल रहे थे। जब ठोकर लग गई तुम होश में आ गए हो, इसलिए उस पत्थर को धन्यवाद। इसलिए ठोकर का भी शुक्रियाना, शुक्रगुजार होना चाहिए, ठोकर को भी धन्यवाद देना चाहिए। होश में तो लाया, जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, धन्यवाद दो, तुम होश में आ गए, समझ में आ गया कि सच्चा प्यार किधर होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, किसको किया जाता है और कैसे किया जाता है। हाँ, हमारे सद्गुरुदेव, हमारे महापुरुषों के साथ मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। हाँ, 39, 40 तब मैंने संन्यास लिया था। छोटी उम्र थी, गुरुदेव के सन्निधि में
छोटी छोटी उम्र के साधु साधु। किसी ने यज्ञ किया भैया, यज्ञ पे बुलाया, यज्ञ के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, बाबा जी तो भाग गए पैसा लेके, और हम लोग निमंत्रित थे, हमारे गुरुदेव, और यज्ञ था इतने बिहड़ में जहां पहुंचना मुश्किल, बैलगाड़ियों से गए। राठ का क्षेत्र था, राठ का क्षेत्र था हमीरपुर के आगे। हुआ क्या, सड़क पे बैठे हैं हम लोग, लोगों ने कहा वो यज्ञ नहीं हो रहा, बाबा जी चंदा इकट्ठा करके भाग गए हैं, अब रात को कहां जाएंगे। सड़क के किनारे बैठे, भद्र पुरुष, भेष अच्छा, एकदम सफेद वस्त्र पहने हुए, एकदम अच्छे से अच्छा भेष। बहुत बार लोग कहते हैं भेष बहुत अच्छा है भाई, भेष भी भगवान है। मुझे ये बात कई बार ठीक नहीं लगती, भेष भगवान है, भेष भगवान नहीं होता। ये वस्त्र पूजते हैं ना, ये वस्त्र। एक बार मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी तो किसी ने दौड़ के मुझे प्रणाम कर लिया, और एक नास्तिक को बहुत चिढ़ मची, वो उठ के आया, बोले भगवान कभी देखा भी है, भगवान के नाम पे भगवा पहने हुए हो, लोग पैर छू रहे हैं, आपके वस्त्रों को पैर छू रहे हैं। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे वस्त्रों के कारण मेरे पैर छुए हो सकता है मेरे सदकर्मों का भी उन्हें परिचय हो, इसलिए मेरे पैर छुए हो सकता है मुझे प्रणाम नहीं है, ये तुम्हें लगता है मुझे प्रणाम है, ये मुझे प्रणाम नहीं है। मेरे से पहले सनातन के ऋषि मुनि जो युगों युगों तक तप करते रहे इस भेष को धारण करके, ये उनको प्रणाम है, ये ऋतंभरा को प्रणाम नहीं है। भेष प्रणम्य होता है, लेकिन प्रणम्य गुण होते हैं। भेष को धारण करके तपस्वियों ने तप किया, ऋषियों मुनियों ने आराधना की, उपासना की, बहुत सुंदर भेष। लेकिन कभी कभी पापी भी अच्छा भेष पहन लेते हैं। अच्छा भेष तो था, साधु का भेष कालनेमी ने पहना, रावण ने पहना, राहु भी भेष बदल के अमृत पीने के लिए वहां विराजा हुआ था। लेकिन अच्छे भेष के बाद भी अगर आपके भीतर साधुता नहीं है तो किसी न किसी दिन तो पोल पट्टी खुल जाएगी ना, खुल जाएगी ना। कालनेमी की खुल गई ना, हनुमान जी ने पहचान लिया था ना, रावण को जानकी जी पहचान गई थी ना, राहु को भी देवताओं ने पहचान लिया था ना। फर्स्ट इंप्रेशन होता है, फर्स्ट इंप्रेशन जोरदार, लेकिन वो लास्ट तक रहे तो कब संभव होगा बताओ देवियों, बताओ। तुम्हें केन प्रकारेण किसी शिखर पर तो चढ़ सकते हो, पर उस शिखर पर टिके रहना तप के बल पर ही होगा। बोलो ना, कुछ तुम भी तो बोलो। वन वे ट्रैफिक ही चलता रहेगा क्या? सही नहीं कह रहे हम क्या? अगर 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 10वीं मंजिल पे चढ़कर कौवा बैठ जाए तो क्या वो महामहिम हो जाएगा? बोलो ना। कौए के मुकुट लगा दो तो बात बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। अब आप देखो, आए वो लोग कहते महाराज जी आप यहाँ ऐसे कहो, आपके सब लोग कैसे रहेंगे, चलो चलो हम आपको ले चलते हैं, आज रात्रि विश्राम करिए, रात्रि विश्राम। भैया वो ले गए हमको, और जहां ले गए ले ही जा रहे, ले ही जा रहे, जंगल 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 जंगल, और एक खंडहर में। हमारे गुरुदेव समझ गए हम गलत लोगों के हाथ में चढ़ गए। वो सही लोग नहीं थे, वो अच्छे भेष में डाकू थे। और हम छोटी उम्र की साध्वियों को देख के उनके चित्त में विकार पैदा हो गया था, और वो भ्रमित करके ले गए एकांत में, जंगल में, खंडहर में। और मेरे गुरुदेव समझ गए कि ईश्वर के अतिरिक्त अब सबके सम्मान की रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। तो वो एक शिला पर बैठकर ध्यान करने लगे।
हमें कुछ अंदाज नहीं था कि हम गलत लोगों के हाथ पड़ गए। वहां पानी का एक तालाब था, हम वहां अपने वस्त्र धोने लग गए। गुरुदेव ध्यान में मग्न हो गए। गुरुदेव का दर्शन करके डाकुओं का आधे लोगों का दिल विकार से मुक्त हो गया, आधे लोग आपस में ही लड़ पड़े। वो सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।